लेट्स माइक देश का मिजाज बेस्ट। ये है लेट्स माइक मोर देन रेडियो। आप सुन रहे हैं पश्चिम भारत की खबरें। महाराष्ट्र में डॉक्टरों की हड़ताल पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने चेतावनी दी है कि अगर डॉक्टर काम पर नहीं लौटते हैं तो उनकी सैलरी रोकी जा सकती है। कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए सवाल किया कि हड़ताल के दौरान अगर किसी मरीज की मौत होती है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। यह विवाद राज्य सरकार के उस फैसले को लेकर है जिसमें होम्योपैथी डॉक्टरों को ब्रिज कोर्स के जरिए एलोपैथी प्रैक्टिस की अनुमति दी गई है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इस फैसले का विरोध करते हुए कहा है कि होम्योपैथी डॉक्टरों को एलोपैथिक अधिकार नहीं दिए जा सकते। महाराष्ट्र में शिवसेना बनाम शिवसेना मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम सुनवाई के बीच संजय राउत ने दावा किया है कि एकनाथ शिंदे गुट का राजनीतिक खेल कानूनी तौर पर खत्म हो जाएगा। राउत ने कहा है कि शिवसेना यूबीटी को संविधान और न्याय व्यवस्था पर भरोसा है। वहीं शिंदे गुट के सांसद नरेश महस्के ने पलटवार करते हुए कहा है कि उनका गुट पहले ही मजबूत स्थिति में है। मामला 2022 में शिवसेना में हुई बगावत से जुड़ा है। चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को असली शिवसेना और धनुष बाण चुनाव चिन्ह दिया था, जिसे उद्धव ठाकरे गुट ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नागौर के डांगावास हत्याकांड में 11 साल बाद आए अदालत के फैसले पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि 2015 में 6 लोगों, जिनमें 5 दलित शामिल थे, की हत्या मामले में सभी 40 आरोपियों को बरी होना बेहद चिंताजनक है। गहलोत ने कहा है कि अगर सभी आरोपी बरी हो गए तो हत्याएं किसने की। उन्होंने जांच और अभियोजन की खामियों पर सवाल उठाते हुए राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में मजबूती से अपील करने और पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने की मांग की। राजस्थान में ग्रेड 3 टीचर्स के ट्रांसफर की मांग को लेकर जयपुर के शहीद स्मारक पर शिक्षकों का धरना जारी है। दूसरे दिन बड़ी संख्या में शिक्षक अपने बच्चों के साथ प्रदर्शन में शामिल हुए। बच्चे भी माता पिता के ट्रांसफर की मांग वाले पोस्टर लेकर नजर आए। शिक्षकों का आरोप है कि वे कई वर्षों से एक ही जगह तैनात हैं, लेकिन सरकार लगातार उनके ट्रांसफर को टाल रही है। उनका कहना है कि अन्य कैटेगरी के शिक्षकों के तबादले हो चुके हैं, जबकि 3rd ग्रेड टीचर्स को नजरअंदाज किया जा रहा है। शिक्षक तत्काल ट्रांसफर नीति लागू करने की मांग पर अड़े हैं। वहीं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने फिलहाल तबादले संभव नहीं होने की बात कही है। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से हस्तक्षेप की मांग की है। नाबालिग से यौन उत्पीड़न मामले में जोधपुर जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम मेडिकल बेल नहीं मिली है। गुरुवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया और याचिका को पेंडिंग रखा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एम्स की मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर फिलहाल अंतिम जमानत की जरूरत नजर नहीं आ रही है। हालांकि तबीयत बिगड़ने पर आसाराम दोबारा जमानत के लिए आवेदन कर सकता है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने तरुण तेजपाल मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को न्याय की जीत बताया है। पणजी में बयान देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह मामला गोवा में हुआ था और इसकी लगातार निगरानी करना गोवा पुलिस और सरकार की जिम्मेदारी थी। सरकार ने केस का लगातार फॉलोअप किया, जिसके बाद आज फैसला सामने आया। गुजरात में शराबबंदी होने के बावजूद राजकोट की अदालतों में शराब से जुड़े करीब 80 मामले 1 महीने के भीतर खारिज हो गए हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह एफएसएल की रिपोर्ट समय पर अदालत में पेश नहीं होना बताई जा रही है। इन मामलों में जब्त किए गए तरल पदार्थ के शराब होने की वैज्ञानिक पुष्टि नहीं हो सकी, जिसके कारण अदालत ने अभियोजन के पक्ष को पर्याप्त नहीं माना। इस घटनाक्रम ने राज्य में शराबबंदी कानून के प्रभावी क्रियान्वयन और जांच प्रक्रिया की कार्यकुशलता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब प्रशासन पर फोरेंसिक रिपोर्ट समय पर उपलब्ध कराने और जांच व्यवस्था मजबूत करने का दबाव बढ़ गया है। महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, दमन और राजस्थान की ताज़ा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया